हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारियों में लगे होंगे। दोस्तों, मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार फिर से आज आपके लिए कुछ नया लाया हूँ। और आज जो नया चीज़ है वो मैं वैकेंसी पे बात कर रहा हूँ कि जो भी हाल में ही आपकी DSSB की वैकेंसी आई है जेल वार्डन, जिसमें 1664 पद हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो भी UPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और या जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो आज मैं उसी के बारे में पूरा आपको जीरो से लेके पूरा सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या उसमें क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो ये आपकी DSSB जेल वार्डर की जॉब है और इसकी जो फॉर्म है वो 8/7/2025 स्टार्ट है और 7/8/2025 लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पोस्ट जो है इसमें 1676 की है। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसके बाद जो आपका है कि जो इसकी ड्यूटी की लोकेशन है वो आपकी दिल्ली में ही रहेगी, अदर स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि ड्यूटी जो है आपकी दिल्ली में ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो SC ST EWS वाले हैं उनकी कैटेगरी अपने में ही उनकी काउंट होगी। ठीक है, अगर वो किसी भी स्टेट के तो उनकी वही उसमें ही काउंट होंगे। अदर स्टेट वाले जो हैं अगर OBC के भी हैं तो वो जनरल में। ठीक है, उसके बाद जो अगर वैकेंसी की डिटेल देखें तो UR में 680, OBC में 452, SC में 252, ST में 125, EWS में 167, टोटल मिला के 1676 है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, और इसमें निश्चित आप अगर अच्छे तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका पहला CBT है, फिर आपका PET, फिर MT, DB। ठीक है, CBT होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका MT भी है। ठीक है, उसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 मांगी गई है, जो ठीक है, जिसके मतलब हर आदमी इसको पढ़ सकता है। फिर अगर एज की बात करें तो जनरल में 18 से 27 है, OBC में 18 से 30 है, SC ST में 18 से 32 है। और अगर OBC वाले होंगे अदर स्टेट के तो वो जनरल में ही काउंट करी जाएंगी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सिलेबस की बात करें तो 5 सिलेबस है, पूरा SSC की तरह है, बस इसमें हिंदी जोड़ दी गई है। तो 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन हर उसमें रहेंगे, उसके बाद 40 नंबर के ही रहेंगे। ठीक है, टोटल मिला के आपके जो होंगे वो आपके 200 क्वेश्चन होंगे और आपके उसी हिसाब से 200 नंबर होंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोटल 200 नंबर भी होंगे और मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का है। और जो टाइमिंग है वो SSC की तरह 2 घंटे की है, 120 मिनट। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो टाइम का बड़ा रहता है। ठीक है, फिर निगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है और जैसे SSC की तरह बिल्कुल वही। ठीक है, अब अगर हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट ली गई है, 5 सेंटीमीटर इसमें छूट दी जाएगी किसके ST के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके HST की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर है और फुला कर आपको 5 सेंटीमीटर। फोर्स वाले जानते हैं फुला के कैसे क्या होता है, तो वो भी आप देख लीजिए। फिर आपके अगर रनिंग PET की बात करें तो आपका क्या है, 1600 मीटर 6 मिनट में आपकी मांगी गई है। लॉन्ग जंप जो है वो 13 फीट की। तो जो आपकी लॉन्ग जंप है वो 13 फीट की है और बाकी जो हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच की है। ठीक है, तो आपने ये सब देख लिया है। तो इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा फॉर्म है। और जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं या जो आपकी UPSI की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इसको भर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी बात ये है कि इंग्लिश भी दे दी है, हिंदी में दे दी है, ऑप्शन में नहीं है इंग्लिश हिंदी। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो SSC वाले को हिंदी थोड़ी टफ पड़ेगी और हिंदी और UPSI वाले को थोड़ी इंग्लिश टफ पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए उसका एक ही आपके पास रास्ता है कि आप क्या है अपनी तैयारी करिए, अच्छे से करिए और ज़्यादा इसका कठिन पेपर नहीं होता है और इसका नॉर्मली पेपर रहता है। ठीक है, पिछले अगर आप मॉक टेस्ट देखेंगे इसका या प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ज़्यादा इसका पेपर हाई फाई नहीं होता है। तो आप अगर तैयारी करेंगे, थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो आप निश्चित है आप जो है इसमें सिलेक्शन पक्का आपका। ठीक है, तो बाकी घबराने की बात नहीं है। बाकी हाँ, रही बात ये जो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि ऑनलाइन लें ऑफलाइन लें, क्या उनका कोर्स लें क्या करें, तो देखो जैसे आपको सूटेबल लगता है, मैंने कहा है ना, जैसे आपको सूटेबल लगता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपना ऑनलाइन, तो अगर आपको टाइम है तो आप जाके ऑफलाइन क्लास जो है वो सर जो भी सर पढ़ाते हो आपके नज़दीक में इंस्टीट्यूट में, वहाँ आप जाके अपना पढ़ लीजिए। और अगर आपको टाइम कम रहता है, जैसे आप ऑफिस जॉब करते हैं कुछ भी करते हैं, तो आप क्या है ऑनलाइन ही पढ़िए। ठीक है, तो ऑनलाइन ही मेरे हिसाब से तो बेटर ज़्यादा रहता है। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहले सबसे पहले अगर इसको आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिए, आपको थोड़ा सा लेवल पता चल जाएगा। ठीक है, जो जिन्होंने कभी फॉर्म को भरा नहीं है वो फॉर्म भर लें, उसके बाद आराम से इसमें ये ध्यान रखें पहले इसका क्या है, आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उससे आपको इसका पैटर्न पता चलेगा, इसका लेवल पता चलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप अचानक से ही इसको फॉर्म भरें और आप सोचें कि जब SSC की तैयारी कर ही रहे हैं या हम UPSI की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके भी एग्ज़ाम आप देख लीजिएगा पहले कैसे होता था क्या होता है। ठीक है, और ST जरूर दीजिए, मैंने बताया हर बार ST जरूर दीजिए। और अगर आप किसी का भी मॉक
टेस्ट लिए होंगे, अगर मान लीजिए एसटी आप लिए होंगे, किसी का भी मॉक टेस्ट देते होंगे, तो उसमें ज़रूर ये फॉर्म आपको, इसके पेपर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। चाहे वो आपका टेक्स्ट बुक हो, चाहे आपका कैरियर बिल हो, चाहे कोई भी आप जो भी लिए हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। वो मैंने सोचा आज इस पर वीडियो बना दूं, और अब मैं ऐसे ही क्या करूँगा, जो वैकेंसी आएगी तो मैं उस पर पूरा ओपन उसको करके मैं आपको अच्छे से वीडियो बताऊँगा, ठीक है। और ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।